बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज़ पैसिव वॉइस। हमने एक्टिव वॉइस डिस्कस कर लिए, पैसिव वॉइस को देखने लगे हैं अब हम। द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस इज़ वेरी सिंपल। आपको पता है कितना सिंपल होता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव वॉइस का। वो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपने ज़रूर याद करना है। स्ट्रक्चर एज इट इज़ आपने इसको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है, कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है। ऑक्सिलरी वर्ब हम कहते हैं जिसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते अपनी कॉमन लैंग्वेज में, कि इज़, आर, एम, वाज, वर, हैव और विल, शैल, ये जो वर्ब होते हैं टेंसेस के वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया है, ठीक है। और मेन वर्ब वही जो एक्शन होता है, जो काम होता है हमारा, जो काम कर रहे होते हैं वो आपको पता है वो वर्ब होता है, उसको मेन वर्ब कहते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब यह है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा यूज़ होनी है। मतलब जैसे आप देखें, ये यहाँ आपको एग्जांपल दी हुई है, पे की और पे, आप पे पेड, अब पे पेड और ये थर्ड फॉर्म पेड यूज़ हुई है, ठीक है। जैसे कॉल्ड, तो जो थर्ड फॉर्म है कॉल्ड वो यूज़ होगी। ऐसे ही जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये पैसिव वॉइस में यूज़ होनी है। ये तो बात आपने पक्की याद कर लेनी है ना, ठीक है। हमेशा जो मेन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वही बात जो मैंने आपको पक्की याद करवाई उसने दोबारा बता दी। ओके, लुक एट एग्जांपल्स देखें। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब हमारा आ गया। और ये क्या आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये उसने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है यहाँ के ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट की ज़्यादा निशानी है कि वो बाय के बाद आता है, ठीक है, बाय आता है इसमें पैसिव वॉइस में। वाटर इज ड्रंक बाय एवरीवन, ये ऊपर भी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि पानी हर एक से पिया जाता है। इज आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। ये मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय एवरीवन, सिंपल। 100 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय दिस कंपनी। अब उसने 100 पीपल क्यों यूज़ किए हैं कि उसने उसको आपको सिंगुलर से प्लूरल करके बताया। यहाँ उसने एक वाटर सिंगुलर में यूज़ होता है ना, एक या दो वाटर तो होते नहीं है, सिंगुलर यूज़ होता है, तो इज आ गया। अब 100 पीपल डेफिनेटली प्लूरल है, इनके साथ हमने और यूज़ किया। ऑक्सिलरी वर्ब के चेंज देख रहे हैं ना। एम्प्लॉयड वही थर्ड फॉर्म, एम्प्लॉयड बाय दिस कंपनी। 100 लोग इस कंपनी में काम करते हैं, यानी कि ये कंपनी 100 लोगों को मुलाजमत दिए हुए हैं। आई एम पेड इन यूरो, मुझे यूरो में पेमेंट मिलती है, यानी कि मुझे यूरो में पे किया जाता है। अब आई के साथ आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एम यूज होता है, ये तीनों प्रेजेंट के हैं, नोट कर रहे हैं ना आप। तो पेड डेफिनेटली पेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन यूरो। अब आप सोचोगे यहाँ बाय क्यों नहीं आ रहा। बाय नहीं आया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट एक्टिव का नहीं है। अच्छा, मैं आपको सिंपल करके समझाती हूँ। आपके कि मेरे कंपनी का जो मैनेजर है वो मुझे यूरो में पे करता है। अब इसको आप एक्टिव करके देखते हैं कि मैं अपनी कंपनी के मैनेजर से यूरो में पे लेता हूँ, और मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, काम करने वाला हूँ ना, और मैं करता क्यों, पे लेता हूँ, ठीक है। पे लेना अब जो है, जो लेना मतलब रिसीव करना, वो क्या है, वर्ब है, एक्शन है, परफॉर्म हो रहा है। और करता क्यों, इन यूरो में करता हूँ, वो तो ठीक है, हो गया। और करता किससे हूँ, रिसीव पेमेंट अपने कंपनी के मैनेजर से। तो बेटा मैं जो रिसीव करने वाला हूँ मैं सब्जेक्ट हूँ, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और जो मुझे जिस पर हो रहा है यानी कि मेरे कंपनी के मैनेजर पर काम हो रहा है ना, मीन्स मैं उससे ले रहा हूँ, वो मुझे दे रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब बात सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। आप कहें कि मैं यूरो में पे लेता हूँ, अब मैं हो गया सब्जेक्ट, और पे लेना जो हो गया वर्ब, और यूरो यानी कि वर्ब की एडिशन है ना, वो लग गया कि यूरो में लेता हूँ। वर्ब को थोड़ा सा ज़्यादा आप क्या लें एक्सप्लेन करके यूरो। अब लेता किससे हूँ, कोई पता नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ काम करने वाला नहीं है। इसी तरह जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ऑब्जेक्ट एडिशनल होता है, ठीक है। ना भी आए तो उससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब जिन सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं ना होता, मैं आपको एक्टिव वॉइस की एग्जांपल देके बेटा समझा रही हूँ। अच्छा, उनमें क्या होता है, उनमें जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें बाय नहीं लगता, ठीक है। आई एम पेड इन यूरो, मुझे यूरो में पे किया जाता है। किससे पे किया जाता है कोई पता नहीं है। अभी तो अगर हम इसको करें ना, ऑब्जेक्ट इसमें लगाएं, बाय द मैनेजर ऑफ माई कंपनी, या बाय माई बॉस, या बाय माई आप क्या लें क्लाइंट, या किससे भी जो आपको यूरो में पे करता है उसको आप अगर कर लें तो फिर बाय लग जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, इसलिए हमने बाय नहीं लगाया, ठीक है। आई एम पेड इन यूरो, मुझे यूरो में पे किया जाता है। किसके जरिए पे किया जाता है, वो बाय के बाद आना था, वो है ही नहीं है, तो फिर इसलिए हम बाय नहीं लगाएंगे। वी आर नॉट पेड इन डॉलर्स, अगेन वही कि हमें डॉलर्स में पे नहीं किया जाता। वी आर नॉट पेड इन डॉलर्स बाय अवर बॉस, हम अगर लगाएं किसके जरिए तो वो बाय लगता है, वो नहीं है तो हमने इसको सिंपल ऐसे कर दिया। आर दे पेड इन येन, क्या उनको येन में पे किया जाता है, अगेन
किसके ज़रिए कौन पे करता है, वो कोई नहीं है, तो फिर बाय नहीं लगा, आर दे पेड इन जेन, सिंपल। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? वी यूज़ द पैसिव व्हेन, ये दो बातें हैं, इसके अलावा आपने पैसिव वॉइस कहीं भी यूज़ नहीं करना, ये याद रखना है। वी वांट टू मेक द एक्टिव ऑब्जेक्ट मोर इम्पॉर्टेंट, जब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम मोर इम्पॉर्टेंट बनाना चाह रहे हैं, आपको पता है ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में आता है, अब ऑब्जेक्ट को जब ज़्यादा हम अहमियत देना चाह रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंट बनाना चाह रहे हो, तो अब उसको हम शुरू में ले आएंगे ना, सब्जेक्ट वो बन जाएगा, तो सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो इंपॉर्टेंट समझा जाता है। इसलिए हम जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बनाना चाहें तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, स्टार्ट में ले आएंगे। और दूसरी कंडीशन, वी डू नॉट नो द एक्टिव सब्जेक्ट, जब हमें एक्टिव के सब्जेक्ट का ही नहीं पता। आपको बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी है सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए, ऑब्जेक्ट ना हो तो कोई बात नहीं। तो जब हमें सब्जेक्ट का ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे और वर्ब लगा लेंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। समझ लेना बात, फिर से सुने कि एक्टिव का जब हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता, तो सब्जेक्ट के बाद तो आपको मैंने बताया सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं है, तो उसका ऑब्जेक्ट और वर्ब तो हमें पता है ना, तो उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो पैसिव वॉइस बन जाता है, और वर्ब हम वो यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, गिव इंपॉर्टेंस टू एक्टिव ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कैंडी। प्रेजेंट कैंडी वाज किल्ड बाय ली हार्वी ऑसवाल्ड। अच्छा, प्रेजेंट कैंडी को कत्ल किया ली हार्वी ऑसवाल्ड, वट जो भी है इसने। अच्छा, अब हमें इंपॉर्टेंस देनी है किसको, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी जिसने कत्ल किया है, जो कत्ल हुआ है उसको इंपॉर्टेंस देनी है। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं, ली हार्वी ऑसवर्ड किल्ड द प्रेजेंट कैंडी, उसने प्रेजेंट कैंडी को कत्ल किया, बात खत्म। लेकिन प्रेजेंट कैंडी को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया कि प्रेजेंट कैंडी वॉज किल्ड बाय ली हार्वी ऑसवर्ड। इंपॉर्टेंस दे रहे हैं प्रेजेंट कैंडी को, इसलिए हमने उसको पैसिव कर लिया कि वो सब्जेक्ट बन जाए, बस इतनी सी बात है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन देखें, एक्टिव सब्जेक्ट अननोन। माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन, मेरा वॉलेट चोरी हो चुका है। अब किसने चोरी किया नहीं पता, अगर हम इसको एक्टिव करके देखें तो आप कहें किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। अब जो किसी है वो भी सब्जेक्ट बन गया है, हमें पता ही नहीं है सब्जेक्ट, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, मेरा वॉलेट चुरा लिया गया है। अब जब चोरी हो गया और चुरा लिया गया तो ये क्या है, ये पैसिव बन जाता है। अब किसने चुराया, आपको नहीं पता किसने चुराया, तो सब्जेक्ट है ही नहीं है। माई वॉलेट, आपका जो है वॉलेट है वो ऑब्जेक्ट है, उस पर काम हुआ है, और हुआ क्या है, चोरी हो गया है। अब चोरी और वॉलेट का आपको पता है और सब्जेक्ट का तो आपको पता ही नहीं है, ये एक्टिव की बात मैं कर रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, उसको पैसिव स्पीच में चेंज कर लेंगे। पैसिव में क्या होगा, वॉलेट आपका जो वहाँ ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो यहाँ आके सब्जेक्ट बन गया, यानी कि माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन, चोरी हो चुका है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बाय हुम वो नहीं पता हमें, ये हमें पता था ना, तो बाय हमने लगा दिया ली हार्वी ऑसवर्ड। और बाय समवन आप कर सकते हैं, वो भी समवन भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन आपने नहीं लिखना तो फिर वो बाय हमें पता ही नहीं है, तो ये हम सेकंड कंडीशन फुलफिल करने के लिए ये किया है। नेक्स्ट है कंजुगेशन फॉर द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए कंजुगेशन, वी कैन फॉर्म द पैसिव इन एनी टेंस। वो कह रहे हैं पैसिव हम किसी भी टेंस में फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कोई भी टेंस है, आप कह लें प्रेजेंट है, परफेक्ट है, फ्यूचर, उसमें पैसिव बना सकते हैं। इनफैक्ट कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स इन द पैसिव टेंस इज रादर इजी एज अ मेन वर्ब इज ऑलवेज इज इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड द ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑलवेज बी। कह रहा है कि कंजुगेशन जो पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में जब हम जोड़ते हैं ना वर्ब्स को, कंजुगेट करते हैं, वो इजी है। क्यों भला, क्योंकि वे मेन वर्ब हमेशा ही पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होना है। आपने जो टेंसेस पढ़े उसमें तो था ना एक्टिव वॉइस में कि अगर आपका प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें आपने सिंपल वर्ब यूज़ करना है, आई मीन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, साथ एस या एस भी लगाना है अगर वो सिंगुलर होगा। और पास्ट जो पढ़ा उसमें, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपने सिंपल फॉर्म के साथ ING यूज़ करना है, और पास्ट में आपने ED वाली फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और हैव वाले में आपने थर्ड फॉर्म, मतलब वो फॉर्म्स का आपको मीन्स जो मेन वर्ब है उसका इशू होता था। तो पैसिव वॉइस में वो कह रहा है कि मेन वर्ब हमेशा ही आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ करना है, मतलब क्या है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होनी है। और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमेशा बी यानी कि जिस जो टेंस होगा उसका वर्ब यूज़ हो जाना है। ये तो बात उधर भी आप याद रखते थे, यहाँ भी आपने याद रखनी है। टू फॉर्म द रिक्वायर्ड टेंस वी कंजुगेट द ऑक्सिलरी वर्ब। सो फॉर एग्जाम्पल, तो हम रिक्वायर्ड टेंस को बनाने के लिए कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को फॉर्म करते हैं, कंजुगेट करते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर क्लियर होगा। सिंपल टेंस में इट इज़ मेड ये बनाया जाता है। अब इज़ क्या है, आपका हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको पता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ बीइंग,
इसके साथ बीइंग, ये बात भी आपके लिए नहीं है और ये भी आपने एज यूजुअल याद करनी है कि हमने ऊपर डिस्कस किया सिंपल टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना। आपको बताया मैंने, उसका हेल्पिंग वर्ब मींस ऑक्सिलरी वर्ब लग जाएगा, साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी और बस इतनी सी बात है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कंटिन्यूस टेंसेस का पैसिव बनाना हो तो क्या करना है, तो उसमें तो आईएनजी आता है, आपको पता है जो प्रोग्रेसिव जितने भी हैं उसकी निशानी आईएनजी है ना, ऐसी बात। तो अब आपने जब पैसिव बनाना है तो उसमें आईएनजी कैसे लगाएंगे, उसमें आपने वर्ब तो आपकी जो जिसके साथ वर्ब आपको पता है आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते थे, अब वर्ब आपने यूज़ करनी है थर्ड फॉर्म की, मींस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, उसके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता, ना सेकंड के साथ ना थर्ड के साथ, आईएनजी सिर्फ लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो पैसिव में क्योंकि आपने वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म की यूज़ करनी है और आपने क्या करना है, बीइंग एक वर्ड है ये ऐड करना है हमेशा ही पैसिव वॉइस बनाने में, ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ बीइंग ऐड करेंगे और आप फिर मेन वर्ब जो कि आपकी पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ही ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे एग्जांपल्स हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने बस ये बात याद रखनी है कि पैसिव में जो हम प्रोग्रेसिव है, ये कंटिन्यूस का जब पैसिव बनाएंगे या प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव बनाएंगे तो हमने उसमें बीइंग ऐड करना है, बीइंग बी और आईएनजी वाला, क्योंकि आईएनजी जरूरी होता है इसलिए आईएनजी। ये वर्ब आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल लग रही है उसके साथ तो आईएनजी लग नहीं सकता। प्रेजेंट परफेक्ट, इट हैज़ बीन, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें आपने हैज़ बीन यूज़ करना है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है तीनों। Here some examples with most of the possible tense infinitive to be washed. टू बी वॉश्ड ऊपर पड़ा यानी कि धोए जाते हैं, वो पैसिव वॉइस या किससे धोए जाते हैं, वो आगे बाय लगा के हम उसको कर सकते थे कंप्लीट। वेल इन पे आप ध्यान दें, सिंपल कंटिन्यूस और आगे परफेक्ट होंगे। सिंपल देखें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों टेंसेस का तो आपको पता है, ये कंडीशनल है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आई वॉश इट, मैंने इसको धोया, सिंपल है। इट इज़ वॉश्ड, ये धोया गया। बाय मी, अगर हम इसको आई को भी चेंज करें तो आई बाय मी में चेंज होगा। इट इज़ वॉश्ड बाय मी, ये मुझसे धोया गया। नोट कर रहे हैं ना बेटा आप, इज लग गया ऑक्सिलरी वर्ब और वॉश्ड हमेशा दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हम पैसेज में यूज करते हैं। बाय मी आ सकता था इधर, लेकिन उसने पता नहीं क्यों स्किप किया, इधर आई है तो डेफिनेटली वो बाय मी यहाँ बनता है। पास्ट में आई वॉश्ड इट, इट वॉज वॉश्ड बाय मी, यहाँ भी बाय मी आता है, लेकिन वो आपको समझाना वो नहीं चाह रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ऊपर समझा दिया, वो आपको वर्ब पे यहाँ ध्यान दिलवाना चाह रहा है कि प्रेजेंट में हमने उसका वर्ब यूज़ किया, इज़ यूज़ किया, और वॉश तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है हमेशा यूज़ करना है। और ये पास्ट है ना, आई वॉश्ड इट, सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ हो रही है वॉश्ड, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी वॉश्ड होती है। तो इसमें पास्ट का वर्ब जो है हमने वॉश यूज़ कर लिया, उसको ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया और इट वॉज वॉश्ड, ठीक है। आई विल वॉश इट, मैं इसको धोऊंगा, अब इसके लिए हमने विल बी वॉश यूज़ करना है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए इज़ आर एम, पास्ट के लिए वॉज वर, और फ्यूचर के लिए ओनली विल बी। ये हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको पता है इस सिंगुलर के साथ आता है एम, आई के साथ आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा, और यहाँ भी वाज और वर सिंगुलर प्लूरल का, और फ्यूचर में हमेशा विल भी आएगा, कोई भी हो उसका नहीं है, ठीक है। आई विल वॉश इट, इट विल बी वॉश्ड बाय मी भी आप आगे लगा सकते हैं, लेकिन आपने ये बात आपको यहाँ समझाई जा रही है कि फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है विल बी, ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने पैसिव बनाने के लिए यूज़ किया। कंडीशनल है, आई वुड वॉश इट, काश मैं इसको धोता। अब ये कंडीशन है ना कि काश मैंने इसको धोया होता या काश मैं इसको धोता। अब ये कंडीशनल वर्ब है, आप इसको टेंसेस से अलग ही रखें जैसे आपको समझाया जा रहा है तो बेहतर है। ओके, इट वुड बी वॉश्ड, ये फ्यूचर के साथ यूज़ हुआ क्योंकि फ्यूचर का ही है, इसके वही वुड लग गया और साथ भी लग गया, ठीक है। जब भी आप वुड वाले टेंस को किसी भी को आप पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे उसके साथ वुड के साथ सिर्फ बी लगा देना और बात ख़त्म हो जानी है। और बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज करना और मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करना आपको पता है। देखें, आई वुड वॉश इट, इट वुड बी वॉश्ड बाय मी। ओके, कंटिन्यूस देखें, इसमें कंटिन्यूस में हमने ऊपर बीइंग याद किया है ना, अब देखना आपने सब में बीइंग आएगा। प्रेजेंट, आई एम वॉशिंग इट, इट इज़ बीइंग वॉश्ड बाय मी, बाय मी आप उसने स्किप किया हुआ। वेल, आई एम वॉशिंग इट, मैं इसको धो रहा हूँ ना, प्रोग्रेसिव है ना, कंटिन्यू चल रहा है, तो इट इज़ बीइंग, इट लग गया, इट के साथ इज़ लग गया क्योंकि ये सिंगुलर है, और बीइंग लग गया क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूस है। और वॉश तो आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल हम लगाते ही लगाते हैं पैसिव वॉइस में। पास्ट देखें, आई वॉज वॉशिंग इट, इट वॉज बीइंग वॉश्ड, पास्ट में भी बीइंग आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब और सारा कानून वही है, सिर्फ हमने बीइंग लगाना है कंटिन्यूस में। इट विल बी वॉशिंग, आई विल बी वॉशिंग इट, इट विल बी बीइंग वॉश्ड बाय मी। अगेन विल बी वो सारा ऊपर जैसा, और बीइंग किसके लिए, प्रोग्रेसिव के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूस के लिए। कंडीशनल, आई वुड बी वॉशिंग इट, इट विल बी बीइंग वॉश्ड बाय मी। ओके, प्रेजेंट और पास्ट वो आगे फिर वही बता रहा है हमें, देख लेते हैं
कि प्रेजेंट में आई हैव वॉश्ड इट, प्रेजेंट अब वो प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट की तरफ आ गया, परफेक्ट टेंसेस की तरफ आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट है पहला, आई हैव वॉश्ड इट, इट हैज़ बीन वॉश्ड। हमने ऊपर पढ़ा ना कि परफेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम बीन लगाएंगे उसके साथ, उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब आप कह रहे हैं यहाँ हैव है तो यहाँ हैज़ क्यों है, मतलब बूझे क्यों है, चले मैं बता देती हूँ। आई के साथ हम हैव लगाते हैं ना, आपको पता है, आई वही दे यू प्लूरल है उसके साथ हैव लगता है, और हैज सिंगुलर के साथ लगता है। और यहाँ ये जो इट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया ना, तो हमने सब्जेक्ट को देख के ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होता है। तो ये इट है तो इट के साथ तो हैज लगेगा, इट के साथ तो हैव लगता ही नहीं है। समझ आ गया ना क्यों आया। ओके, और बिन हमने लगा दिया क्योंकि हम इसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं। इट हैज़ बीन वॉश्ड बाय मी, आई हैड वॉश्ड इट, इट हैड बीन वॉश्ड बाय मी। फ्यूचर आई विल हैव वॉश्ड इट, और इट विल हैव बीन वॉश्ड बाय मी। ठीक है, वो ऊपर जो आई विल बी लगता था और वो अब इधर हैव बीन से चेंज हो रहा है, सही है ना, क्योंकि ये परफेक्ट टेंसेस है। परफेक्ट का आपने ध्यान रखना है कि इधर बिन आएगा सब में। कंडीशनल, आई वुड हैव वॉश्ड इट, इट वुड हैव बीन वॉश्ड बाय मी। अब परफेक्ट कंटिन्यूस को हम देख लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यू 4 टेंस होता है, आपको पता है, जिसमें ING भी लगता है और बिन वाला पहले ही लगता है। तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यू जहाँ भी आ जाए ना, या प्रोग्रेसिव यहाँ आगे जाए तो ING का तो पक्का है, और जो पैसिव वॉइस है उसमें बीइंग पक्का है। ये देखें सब में बीइंग नज़र आपको आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल देखें, आई हैव बीन वॉशिंग इट, इट हैज़ बीन बीइंग वॉश्ड बाय मी। अब हैव बीन को हैज़ बीन बनाया, क्यों बोला, क्योंकि इट ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट था यहाँ बन गया सब्जेक्ट, उसको देख के हमने हैज़ बीन लगा दिया, और बीइंग हमने कंटिन्यूटी की वजह से लगाया, प्रोग्रेसिव की वजह से। और वॉश जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो पैसिव में आती है। बाय मी आगे आप खुद ही लगा लें। आई हैड बीन वॉशिंग इट, अब ये देखें ना, हैड बेटा मैंने आपको बताया ना पीछे कि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, और बीन साथ लग गया तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, और ING भी लग गया तो ये पक्का हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है। जो हमने निशानियाँ ऊपर मैंने आपको बताई वो आ रही है ना एज इट इज़। तो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू को आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। आपको पता है कंटिन्यू के लिए जब भी हम करेंगे, हम थर्ड फॉर्म क्योंकि यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, हम तो वो तो लगाएंगे ही नहीं उसके साथ ING। हमने ING के लिए बीइंग यूज़ करना है, और बाकी सारा ऐसा ही रहेगा। देखें, इट हैड बीन बीइंग वॉश्ड बाय मी। फ्यूचर में भी वही सारी निशानियाँ, आई विल हैव बीन वॉशिंग इट, इट विल हैव बीन बीइंग वॉश्ड, और कंडीशनल में आई वुड हैव बीन वॉशिंग इट, इट वुड हैव बीन बीइंग वॉश्ड। ओके, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है आपके लिए, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप इसको जो 4 बातें बताई हैं वो समझेंगे, याद रखेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल मास्टर इट। प्रैक्टिस से मास्टर करेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।